तो हम लोग क्या क्या जान गए बताइए, तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा जाना है पड़ेगा। ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हम लोग ये बात जानते थे कि मतलब क्या असर आपका कोई चीज़ अगर अपने इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन में मतलब क्या करता है, चेंज करता है तो मोशन में है, और अपने इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन को मतलब क्या करता है, चेंज अगर नहीं करता तो मोशन में मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना। अब मोशन में अगर वो है तो हो सकता है कि वो मतलब क्या असर आपका डिस्टेंस कवर किया, मोशन में अगर है तो हो सकता है कि वो मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेस्ड हुआ, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए जो रास्ता लेके हम जा रहे हैं वो रास्ता का मतलब क्या असर आपका लेंथ को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका डिस्टेंस। जो रास्ता लेके हम क्या कर असर आपका चल रहे हैं वो रास्ता का मतलब क्या असर आपका लेंथ को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका डिस्टेंस। और आप ये समझिए मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो मतलब क्या असर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मतलब क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो मतलब क्या होता है आपका स्पीड होता है जो कि क्या असर आपका स्केलर क्वांटिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम स्पीड के बारे में बात करें, एक पहले हम स्पीड के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे आपको वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो कोई चीज़ अगर मोशन में है ही नहीं तो उसका स्पीड क्या होगा सर आपका ज़ीरो होगा। और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म, मतलब एक समझ लीजिए लीनियर मोशन के बारे में बात करें, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो स्पीड के बारे में बात करें, कोई चीज़ मोशन में अगर नहीं है तो उसका स्पीड क्या सर आपका ज़ीरो है, और मोशन में अगर है तो उसका स्पीड क्या हो सकता है सर आपका दो तरह का हो सकता है। हो सकता है कि वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड में हो, और हो सकता है कि वो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका स्पीड में हो। तो अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। और अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है सर आपका अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो और भी दो तरीके से स्पीड को मतलब क्या डिफाइन करते हैं। एक स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका एवरेज स्पीड, और एक स्पीड को बोलते हैं मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम कर दें मेरे पास आता है मतलब क्या सर आपका एवरेज स्पीड। और अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का स्पीड निकालते हैं तो वो क्या होता है सर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर आएगा। अब अगर वेलोसिटी में आते हैं तो आप देखिए वेलोसिटी होता क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन तभी तो वेलोसिटी उसका होगा ना सर। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मूविंग बॉडी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, मूव कर रहा है। मूविंग बॉडी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या हो सकता है सर आपका यूनिफॉर्म हो सकता है, वेलोसिटी भी क्या हो सकता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म इफ़ अ वेलोसिटी मूविंग बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस विद इन इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाके वो मतलब क्या सर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकता है सर आपका, इफ़ द बॉडी इज कवरिंग इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन मतलब क्या सर आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो भी मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ही कवर कर रहा है लेकिन डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका चेंज कर रहा है तो भी मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब बात यह आया था कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है। एक देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है सर आपका ऐसा वेलोसिटी जो मतलब क्या सर आपका बार 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 मतलब क्या कर रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हो सकता है कि मतलब क्या है सर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में क्या हो सर आपका इक्वल चेंज आए, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी में क्या हो सर आपका अनइक्वल चेंज आए। तो अगर इक्वल चेंज आता है तो मतलब क्या होता है सर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और अगर मतलब क्या होता है सर आपका अनइक्वल चेंज आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है। तो ये सब बात समझ में आया ना। तो अगर स्पीड इंक्रीज़ करते जाता है
पर यूनिट टाइम है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन, और स्पीड अगर डिक्रीज़ करते जाता है पर यूनिट टाइम तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और चेंज का मतलब क्या सर आपका फाइनल कंडीशन अलग है और इनिशियल कंडीशन मतलब क्या सर आपका अलग था। तो फिर क्या सर आपका v माइनस यू अपॉन मतलब क्या सर आपका t इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में है, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो एकदम सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है। सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट, तो कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या सर आपको इनिशियली रेस्ट में होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। एकदम क्लियर है। ऑन स्टार्टिंग एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया सर आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पे गिवन क्या है सर आपको बताइए इन 10 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 सेकेंड है। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन तो आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या v माइनस यू अपॉन मतलब क्या सर आपका t है ना। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका a इक्वल्स टू v क्या है 20 माइनस 0 अपॉन मतलब क्या सर आपका t मतलब क्या था आपका 10 था, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 20 अपॉन 10, तो वो क्या हो चुका सर आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है सर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अगर मीटर पर सेकेंड होता तो वो क्या होता सर आपका, अगर वो मीटर पर सेकेंड होता तो वेलोसिटी होता, लेकिन वेलोसिटी तो नहीं है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे ये आखिरी बात में समझते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इफ़ अ कार इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका 25 मीटर पर सेकेंड इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अगर रेस्ट में लाया गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन 5 सेकेंड। तो टाइम मतलब क्या है सर आपका 5 सेकेंड। ये बात आया समझ में ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका v माइनस यू अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका t। बस फॉर्मूला डालना और कुछ तो नहीं करना है। तो v यहाँ पे है क्या 0 माइनस 25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5, और ये सब मिलके मतलब क्या होगा सर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आया बात समझ में ना। तो क्या होगा -25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5, तो 5 1 जा 5 मतलब -5, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव साइन ये बताया था कि वो मतलब क्या था एक्सेलरेशन था, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो मतलब क्या सर आपका रिटार्डेशन, वही लिखा है ना। तो सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका मैटर कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। स्केलर क्वांटिटी में मतलब नेगेटिव साइन का कहानी ही नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी का सारा मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन ही होता है। 2 मिनट रुक जाइए, चलिए ये सब ठीक है। तो द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या सर आपका इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है सर आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस चैप्टर में हम लोग मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं इस चैप्टर में, बल्कि क्लास 10 तक आपका मतलब क्या सर आपका सारा का सारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही केस आएगा। उसके अलावा कोई केस मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जाम्पल क्या है, गाड़ी बिजी रोड में अगर चल रहा है तो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर फॉल करता है तो वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर आपका फॉल करता है। और फोर्स के बारे में कुछ आप नहीं जानते हैं ना, तो फोर्स के बारे में बस एक चीज़ ये जान लीजिए कि फोर्स का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जिस चीज़ के अंदर ये काबिलियत है कि वो मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है सर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है क्या चीज़ सर आपका मास में। आया बात समझ में ना। तो मान लीजिए हम ग्रेविटी के अंदर हैं, स्टार्ट किए, तो 1 सेकेंड में मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 सेकेंड मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे तो मतलब क्या एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं कि क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसका वेलोसिटी है
हर सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, आपको जो भी उसका वेलोसिटी है हर सेकंड बाद उसका वेलोसिटी मतलब क्या है सर, आपको 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। ये तो मतलब हुआ ना कि मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब क्या 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। ये तो मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ गिरना स्टार्ट किया, उसका वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक सेकंड एंड किया, तो एक सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो गया सर आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बस। अगर वो 2 सेकंड तक गिरता रहा तो 2 सेकंड में एंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया सर आपका 20 मीटर पर सेकंड। अगर वो 3 सेकंड तक गिरता रहा तो 3 सेकंड में एंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया सर आपका 30 मीटर पर सेकंड। अगर वो 4 सेकंड तक गिरता रहा तो 4 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो गया सर आपका 40 मीटर पर सेकंड। अगर 10 सेकंड तक गिरता रहा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर आपका 100 मीटर पर सेकंड। ये बात समझना, तो और की बात समझना मतलब क्या था नहीं करेंगे, एक्चुअली क्या होता है 9.8 होता है, यानी 1 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी कितना है सर आपका 2 × 9.8। 3 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी कितना है सर आपका 3 × 9.8। 4 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी कितना है सर आपका 4 × 9.8। 10 सेकंड के एंड में उसका वेलोसिटी कितना है सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 9.8। तो ये बात आप समझ गए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। अब आगे आ जाइए, आगे की बात मतलब क्या करता समझते हैं, ठीक है ना। चलिए ये काम हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सर आपका सिलेक्ट स्केलर वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी, वर्क को याद रखिएगा कि वर्क मतलब क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्यों बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मास क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब चेंज इन स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन, और जब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका रिटार्डेशन, तो जनरल चेंज नहीं करेगा। तो अगर एक्सेलरेशन मतलब क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी है तो फिर रिटार्डेशन भी क्या है सर आपका स्केलर मतलब क्या क्वांटिटी है, ये बताया समझ, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि स्पीड का ऐसा यूनिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड है, वो किलोमीटर पर आवर नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात भी जानते हैं कि बहुत सा आदमी क्या करता है सर आपको 100 किलोमीटर पर आवर में मतलब क्या करता है सर आपका एक्सप्रेस करता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस किया तो आपको किलोमीटर पर आवर को मतलब क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको एक्सप्रेस करने बोला है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या किलोमीटर पर आवर लिखा, लेकिन हमें किलोमीटर तो नहीं चाहिए ना। अच्छा एक बात तो जानते हैं आप ना कि अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है सर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फ्रैक्शन में क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है सर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब एक बात समझिए, समथिंग अपॉन इटसेल्फ क्या होता है 1 होता है, ये बात भी आपको पता है ना। तो अगर आपको ये दोनों बात का नॉलेज है तो आप यहाँ पे आइए और बात को समझिए। क्या बात को बताइए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि हमको टाइम में क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, अगर आप पता करेंगे तो आपको चलेगा कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है 33,600 है ना। तो यहाँ क्योंकि हमको आर का कट करना है ना, तो हम क्या लिखा सर आपका, एक मिनट चाहिए, क्योंकि हमको आर मतलब क्या करना है कट करना है तो ऊपर आर लिखा और नीचे मतलब क्या लिखा सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका सेकंड। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे मतलब क्या है सर आपका आर कट जाएगा, लेकिन हमको तो किलोमीटर काटना है ना। ये समथिंग अपॉन सेल्फ है ना, तो 1 ही हुआ ना, और 1 से मल्टीप्लाई में फ़र्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई साइन दिया, अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर, ओके, और 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ किलोमीटर क्या कट गया, आर मतलब क्या कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 0 मतलब क्या कैंसिल, यहाँ पे 2 0 मतलब क्या कैंसिल, ये 36 1 टाइम्स और ये मतलब क्या सर आपका 36 1 टाइम्स, क्लियर हो गया। तो हो क्या गया सर आपका 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ
36 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकंड, दोनों मतलब क्या असल आपके एक ही चीज़ है, बस एक्सप्रेशन का मतलब क्या फ़र्क है। तो ऐसा यूनिट में अगर दिखा रहे तुमको तो मतलब क्या असल 10 मीटर पर, ये समझ में आया ना कि डिफ़िकल्टी है समझ में आएगा। वहाँ कुछ भी किया हमको उससे मतलब नहीं, हम जो कि आपको समझ में आया समझ, चूँकि याद रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मतलब क्या याद नहीं टेक्निक है। अब समझ रहे बात क्या आप लोग ना। हाँ सर। अब आ जाइए आगे, आगे देखते आगे क्या है, ठीक है ना। बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन, क्या लिखा है सर आपका 5 मिनट्स, इफ़ इट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, मतलब क्या सर आपका 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस जो सिंबल इस्तेमाल करने वाला था वही सिंबल इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस के सिंबल इस्तेमाल करने वाला था एस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका स्पीड इनटू टाइम। और बोला क्या है सर आपको यूनिफॉर्म स्पीड है, तो टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, और अनलेस मेंशन अदरवाइज हमें मानना पड़ेगा कि स्पीड मतलब क्या यूनिफॉर्म ही है ना। तो डिस्टेंस पता करने बोला, और यूनिफॉर्म स्पीड कितना बताया? स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 20 लिखा, मीटर पर सेकंड लिखा, टाइम क्या लिखा हुआ है सर आपका? टाइम क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट्स ना। अब दिक्कत ये है कि स्पीड अगर मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम मतलब क्या सर आपका मिनट्स में तो नहीं हो सकता है ना। सेकंड में। तो फिर से वही बात, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60, मतलब क्या सर आपका सेकंड। समझ रहे बात क्या आप है ना। तो ये मिनट मतलब क्या कैंसिल हो गया, ये सेकंड मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या सर आपको बताइए, 25 से मतलब क्या सर आपका 100, 6 से मतलब क्या सर आपका 600, तो मतलब क्या सर आपका 6000। तो 6000 मीटर अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका किलोमीटर। यह है पास में ना, मतलब जब तक मान लीजिए 999 ग्राम है तो उसको ग्राम में लिखते हैं, लेकिन 1000 ग्राम अगर होगा तो उसको किलोमीटर में लिखते हैं ना, सॉरी किलोग्राम में लिखते हैं ना। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका 6000 मीटर अगर आगे तो 6 किलोमीटर मतलब क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है 6000 मीटर, या फिर मतलब क्या लिखा है सर आपका 6 किलोमीटर। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, जाके आप लेकिन ये सीधा कर दीजिएगा, हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स, यूनिफॉर्म स्पीड कितना नहीं पता, लेकिन वो कवर कितना कर रहा है 120 मीटर इन 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर आपको बताइए, टाइम मतलब क्या है सर आपका 2 सेकेंड, ठीक है। अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकेंड। उसके बाद क्या कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एकदम आसान। अच्छा, डिस्टेंस के लिए भूल जा रहे हैं हम, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में वो चीज़ आएगा बार बार, इसलिए मतलब क्या करें डिस्टेंस के लिए से इस्तेमाल करेंगे, भूलेंगे नहीं हम। तो इसको स्पीड मतलब क्या सर आपको मत समझिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये मतलब क्या सर आपका टाइम। तो स्पीड के लिए क्या है सर आपका, ये स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका डिस्टेंस बाई टाइम। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ 120 मीटर एंड टाइम इज़ मतलब क्या है सर आपका 2 सेकेंड। सो 260 टाइम्स, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब नहीं है। अब क्या बोल रहा है, द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर, ओके नो प्रॉब्लम। इस बार डिस्टेंस नोन है, जो कि मतलब क्या सर आपका 240 मीटर है। इस बार टाइम मतलब क्या सर आपका नोन नहीं है, स्पीड तो पता ना, तभी तो बोला कि मतलब टाइम इट विल टेक टू कवर मतलब क्या सर आपका 240 मीटर। तो स्पीड क्या है सर आपका, स्पीड आपका है 60 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला पता है, तो ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर नहीं पता हो ना तो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। आया बात समझ में ना। तो डिस्टेंस है कितना 240। देखिए टाइम तो देखिए अगर डिस्टेंस मीटर में और टाइम मतलब स्पीड मतलब क्या मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किसमें सेकंड ही में आएगा ना। तो काटा कुटी यूनिट का ज़रूरी नहीं होता है। तो आप सिंपली ऊपर मतलब क्या लिखिए, डिस्टेंस लिखिए, नीचे मतलब क्या लिखिए सर आपका स्पीड लिखिए, बस आप इतना लिख दीजिए सेकंड, क्योंकि अल्टीमेटली क्या सर आपका सेकंड आएगा ना। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 4 का मतलब क्या सर आपका 24। तो मतलब क्या सर आपका टाइम विल टेक विल बी 4 सेकेंड।
ये 4 सेकंड लिखा हुआ है ना, देखिए काटाकुटी तो यहाँ भी नहीं किया, लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख दीजिएगा, लेकिन काटाकुटी करके आपको मिनट दिखाना नहीं पड़ेगा, नंबर काटाकुटी करके दिखाना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, पूरा आया बात समझ में? अब आ जाइए। अब बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू हाइट ऑफ मतलब क्या असर आपका 125 मीटर इन 5 सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ तक गया वो मतलब क्या असर आपका डिस्टेंस है, और जितना टाइम में गया वो मतलब क्या असर आपका टाइम है। समझ रहे बात क्या बोले ना? अभी बस पढ़िएगा। एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जहाँ से बिगिन किया था वहाँ पे मतलब क्या असर आपका आ गया, मतलब समझिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट करके मतलब क्या असर आपका 125 मीटर तक गया और फिर वापस आ गया, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, फिर टोटल डिस्टेंस हो गया मतलब क्या असर आपका 2s, और यहाँ पे s अगर दिया हुआ 125 मीटर तो 2s मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 250 मीटर हो जाएगा, है ना? तो पहला काम वही बोला था, टोटल डिस्टेंस बता कीजिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 250 मीटर। अब क्या बोला है, दैट डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है सर, क्यों ज़ीरो है? क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में वापस आ गया, सिंस द फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन। ठीक है। द एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन। तो ऊपर जाने में बस मतलब क्या सर आपको 5 सेकंड लगा था, तो नीचे आने में और 5 सेकंड तो मतलब क्या सर आपका लगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो सर आपका 250 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो सर आपका 10 सेकंड, तो मतलब तो एवरेज स्पीड क्या हो सर आपका 25 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, सर जब फाइनल क्या बोलते हैं पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मतलब क्या था, सेम था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका ज़ीरो था, और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का नाम मतलब वेलोसिटी है, तो जीरो बाई एनीथिंग मिले मतलब क्या आपका ज़ीरो ना, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या आपका ज़ीरो, सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या आपका ज़ीरो। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से मतलब क्या आपका देख लीजिए। अ ट्रेन फर्स्ट ट्रैवल फॉर 30 मिनट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या सर आपका अ ट्रेन फर्स्ट ट्रैवल फॉर 30 मिनट्स। देखिए ये हम लिखते हैं T1। ठीक है, T1 हम मतलब क्या लिखा सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका मिनट्स मतलब क्या सर आपका लिखते नज़र आ रहा है ना, नहीं नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र ना। ओके, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका मतलब क्या, सॉरी हाँ S1 हम लिख दिया, S1 क्या लिखा सर आपका 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड और टाइम होना चाहिए मतलब क्या है कोहेरेंट, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सर आपका आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आर में कन्वर्ट करने के बाद V1 होना चाहिए था सर, वेलोसिटी V1, तो स्पीड और टाइम होना चाहिए मतलब क्या है कोहेरेंट, तो फिर मिनट्स में नहीं होना चाहिए मतलब क्या सर आपका आर में, तो मतलब क्या सर आपका हाफ आर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब क्या बोला है, देन फॉर 40 मिनट्स द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो T2 क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। T2 हो जाएगा 40/60 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो 40 मिनट्स लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या सर आपका 40/60 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 0 कैंसिल, 2/3 ऑफ एन आवर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2/3 ऑफ एन आवर, और यहाँ पे वेलोसिटी 2 जो है वो मतलब क्या सर आपको बताइए 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक चिंता है नहीं है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा S1, और हमको निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका S2। अगर ये दोनों अगर निकल गए तो निकल जाए कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब क्या सर आपका है कितना। तो डिस्टेंस क्या होता है सर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें या डिस्टेंस का बात करें तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी टाइम हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका V1 इंटू मतलब क्या सर आपका T1, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका V2 इंटू मतलब क्या सर आपका T2। लेकिन ये करने से आएगा अलग अलग डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मतलब S इक्वल्स टू S1 इंटू S2, जो बाद में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 50 हाफ इंटू 30
हाफ इंटू 30, और जो आंसर आएगा वो क्या किलोमीटर में होगा। और यहाँ पे कितना होगा सर आपको बताइए। यहाँ पे होगा 2/3 लिखिए, कोई बात नहीं है। 2/3 इंटू मतलब क्या सर आपका 40, जो आंसर होगा किस में होगा सर आपका किलोमीटर। किलोमीटर में होगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। तो अब आ जाइए, क्या होता आएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 किलोमीटर। ओके चलिए, टाइम की जगह बचा रहे इसलिए मुझे पूरा करना पड़ेगा। 15 किलोमीटर। और बताइए यहाँ पे 80/3 है ना। तो 80/3 का क्या मतलब होता है, 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6। तो क्या रिमेन किया सर आपका 20 रिमेन किया। 20 मतलब क्या होता है आपका 20 होता है ना। तो 3 6 का मतलब क्या सर आपका 18, फिर क्या सर आपका 2 रिमेन किया, तो क्या हो गया सर आपका 26 2/3। आया बात समझ में ना। या फिर उसका आप 80/3 किलोमीटर भी क्या कर सकते हैं सर आपका लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 80 बाई मतलब क्या सर आपका 3 किलोमीटर। उसके बाद बोला क्या कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए दोनों को मतलब करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ऐड। और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 45 प्लस 80 बाई मतलब क्या सर आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। ऐड करेंगे ठीक है ना। तो 80 प्लस 45 क्या हो जाएगा सर आपका 125। 125 बाई मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या किलोमीटर। तो क्या हो गया सर आपका, ये वैसा नहीं कहते हैं, 3 4 12 3 1 3, क्या रिमीन क्या सर आपका 2। तो 41 2/3 किलोमीटर, सॉरी, या फिर मतलब क्या है 41.666666 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका आएगा। वो तो करने के बाद समझ में आएगा। तो बोला ना वही 41 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 666 आ रहा था। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करें तो मतलब क्या हो गया सर आपका 41.67 हो गया। ये आपको आता है राउंड ऑफ करना, नहीं आता है ना। 2 प्लेस के बाद राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो आप डिवाइड करते जाएंगे तो 666 आएगा। तो आपको सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा। अगर थर्ड डेसिमल प्लेस 4 से कम होता ना तो ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन थर्ड डेसिमल प्लेस जो है मतलब क्या है सर आपका 5 या 5 से ज़्यादा कैटेगरी में आएगा तो क्या है सर आपका एक ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। एक ऐड करने तो क्या आ जाएगा सर आपका 41.67। आए बात समझ में। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकला आपको समझ में आ गया। अब बोला कि टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी। सर टोटल टाइम तो मतलब कितना था, हाफ आवर था। और क्या था सर आपका 2/3 एन आवर था, तो मतलब क्या सर आपका 7/6 ऑफ एन आवर हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब बोला कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मतलब आपका टेकन। तो हम तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, ऐसा भी आंसर हो सकता है या फिर ऐसा भी आंसर या छोड़ दिया वही वैसे ही निकालते हैं। तो 41 पॉइंट बस कैलकुलेशन में अजीब और कुछ नहीं है। तो 7/6 से डिवाइड अगर हो रहा है, नीचे आने का मतलब डिवाइड ही होना ना। अगर 7/6 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका 6/7 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। यही बात है ना, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो क्या करते हैं बताइए, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 6 7 का मतलब क्या होता है आपको 42, 2 रिटर्न, और क्या कह रहे हैं सर आपको 4 कह रही है। 6 ये 36, 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर आपका 40 0 रिटर्न। अब क्या कह रही है सर आपका 4 क्या रही है, 6 1 6 6 प्लस 4 क्या हो चुका सर आपका 10 0 रिटर्न है। क्या सर आपका 1 क्या रही है, 6 4 24 क्या कह रही था 1 कह रही थी। तो 6 4 24 24 प्लस 1 25 पक्का बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम 7 लिखा, ठीक है ना। तो देखिए 7 3 21 क्या रिमेन किया मेरे पास 4 रिमेन किया, 4 0 40 है। 7 5 मतलब क्या सर आपका 35 क्या रिमेन किया मेरे पास 5 रिमेन किया। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। 5 0 मतलब क्या होता है सर आपका 50 होता है ना। तो 7 7 49 अब क्या रिमेन किया मेरे पास 1 रिमेन किया ना। 1 2 मतलब क्या सर आपका 12 हो गया ना। तो 7 1 7 ठीक है। अब मेरे पास क्या रिमेन किया, अब रिमेन किया है 5 रिमेन किया, ठीक है ना। तो अब मेरे पास मतलब क्या, अब वो छोड़ दीजिए 2 डेसिमल तक आगे मतलब क्या सर आपका खानी छोड़ दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 35.71 किलोमीटर पर आवर। परेशान तो नहीं होइएगा ना, हाँ रुक रुक के आराम से कीजिएगा तो मतलब क्या कहानी ख़त्म हो जाएगा। रुक रुक के आराम से नहीं कीजिएगा तो कहानी मतलब क्या चलता रहेगा और क्या होगा सर आपको चलता रहेगा। आया बात समझ में ना। और गिवन क्या है
मतलब चलिए अब ये कहाँ किसका प्रॉब्लम है? अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, उसी की तरह प्रॉब्लम है। सॉरी S1 क्या हो गया? 50 ओके। V1 क्या हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड देन 60 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो S2 कितना हो गया सर आपका? 60 किलोमीटर। वेलोसिटी कितना हो गया सर आपका? 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो क्या बोला है? कैलकुलेट टोटल टाइम। टाइम निकल ही सकता है ना सर, कैसे निकलेगा टाइम? T1 जो हो किसके बराबर होगा? S1 बाई V1, और T2 मतलब क्या होगा सर आपका? S2 बाई V2। S2 बाई मतलब क्या सर आपका? V2। अब वो जब दोनों निकल जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे, टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना? तो आप देखिए क्या होगा, देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं, फिर माइंड मत कीजिएगा। 50/25, तो यहाँ तो स्पीड और टाइम दोनों मतलब क्या सर आपका? सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों कोहेरेंट था, यहाँ पर भी डिस्टेंस और स्पीड दोनों मतलब क्या है? कोहेरेंट मतलब क्या सर आपका है। तो फिर वो करने के बाद क्या आ जाएगा? 2 आवर। यहाँ पे टाइम बनाया 2 आवर, और यहाँ पे करने के बाद क्या आ जाएगा सर आपका? 3 आवर आ जाएगा, है ना? तो टोटल मिला के मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 5 घंटा हो जाएगा। तो वहाँ पे 5 घंटा मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब बोला है क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वो तो आसानी से निकल गया। उसके बाद क्या लगता है सवाल जो आने वाला चाहिए वो एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका? टेकन, है ना? तो क्या हो गया सर आपका? 22 किलोमीटर मतलब क्या सर आपका? पर आवर हो गया। चिंता वाला बात नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 2 मतलब क्या है सर आपका? 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? 20 मीटर पर सेकंड का। और बोलेगा ये मतलब है ना कि चलिए आप बोले, हम जो बोले हम लिख दे रहे, ठीक है ना? U इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये बोलना चाहते थे। और V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 50 मीटर पर सेकेंड, ये बोलना चाहते थे, लिख लिया। और T इक्वल्स टू क्या है सर आपका? 10 सेकेंड, ये बोलना चाहते थे, लिख दिया, ठीक है ना? एक्सेलरेशन फाइंड आउट मैंने बोला है, तो कैसा आएगा एक्सेलरेशन? A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? V माइनस यू अपॉन मतलब क्या है सर आपका? T। तो V क्या है सर आपका? 50 माइनस 20 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका? T। तो क्या हो गया सर आपका? सॉरी, T का वैल्यू लिखना पड़ेगा 10। तो 30/10 तो मतलब क्या है सर आपका? 3 मीटर पर सेकेंड, ये बोलना चाह रहे थे। चलिए ये बोलना चाह रहे थे, तो देखते हैं वो है कि नहीं। 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आप फिर भी समझे नहीं थे बात को, समझे ये नहीं थे। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसमें वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है। ये समझे बात क्या बोले? यानी कि हम यही बोलना चाहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हाँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने के लिए फिर आप स्पीड बोले तो यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो बात गलत हो जाती है, बात गलत हो जाएगी। समझ रहे बात क्या आप लेना? क्लियर है? लेकिन हाँ ये ठीक है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर हो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो, और आप टाइम आपके पास अगर हो, तो मतलब क्या सर आपका आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन कितना होगा, याद ये रखें। छोड़ दे अभी के लिए, या फिर छोड़िए मत। A इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? V माइनस यू बाई टी। तो 4 वेरिएबल है, चारों में से कोई 3 वेरिएबल अगर पता हो तो चौथा वेरिएबल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी एक्सेलरेशन दिया हो रहेगा, टाइम निकालने मिल लेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? चारों में से कोई 3 वेरिएबल अगर चौथा वेरिएबल क्या कर सकते हैं सर आपका? निकाल सकते हैं। चारों में से कोई 3 वेरिएबल अगर मतलब क्या है? गिवन है। चारों में से कोई 3 वेरिएबल अगर मतलब क्या है? गिवन है, चौथा वेरिएबल क्या निकाल सकते हैं? अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका? 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी क्या है सर आपका? इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर आपका? 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आप कोई चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा? पहले ग्रेविटी उसका वेलोसिटी कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा,
फिर वेलोसिटी उस चीज़ को मतलब क्या सर आपका ज़ीरो पे लाएगा, तभी तो वो रुकेगा ऊपर। ऊपर फेंकने से वेलोसिटी बढ़ता तो नहीं आता ना, ऊपर फेंकने से मतलब क्या होता है वेलोसिटी कम होते जाता है। और कैसे कम होता रहेगा सर आपका, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, एक्चुअली तो 9.8% के कम होता रहता है, एक सिंपल एग्जांपल अगर लें तो पहला सेकंड के बाद जिसको ऊपर फेंका और उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या था सर आपका 50 मीटर पर सेकंड था, पहला सेकंड के बाद क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड के बाद क्या हो जाएगा सर आपका 30 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड के बाद क्या हो जाएगा सर आपका 20 मीटर पर सेकंड, चौथा सेकंड के बाद क्या हो जाएगा सर आपका 10 मीटर पर सेकंड, और पाँचवा सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा सर आपका जीरो रुकेगा, और फिर ग्रेविटी उसको मतलब क्या सर आपको नीचे की तरफ लाएगा, फिर उसका वेलोसिटी बढ़ना चालू होगा 10 10 10 10 10 10 करके। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो बोल क्या आ रहा है, देखिए वही लिखा है जैसा हम बताया वैसा ही लिखा है, क्योंकि 9.8 से क्या होता है थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आप कम्स टू अ स्टॉप। समझने वाला बात ये कम्स टू अ स्टॉप बोला मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी दे दिया, मतलब नीचे आने का कहानी अब नहीं पूछ रहा है, खाली ऊपर जाने की कहानी पूछ रहा है, ऊपर जाकर रुकने तक कहानी पूछ रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया कितना देर में, 5 सेकंड में। अब क्या पूछा, फाइंड द रिटार्डेशन। ओके, आई एम फाइंडिंग आउट द रिटार्डेशन। हमने को पता है कि वो क्या आएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे देख लीजिए, A = क्या होगा सर आपका v माइनस मतलब क्या है सर आपका u अपॉन मतलब क्या है सर आपका t, यानी कि t मतलब क्या है सर आपका 5, तो -50/5 आएगा। हम शॉर्ट स्टेप को स्किप कर रहे हैं, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन करना नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तो लिखा ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंपल लिखना पड़ेगा रिटार्डेशन। समझ रहे बात क्या आप लेना? क्लियर है या क्लियर नहीं है? क्लियर। देखिए जहाँ तक कहानी वो लोग बताया हम लोग वहीं तक कहानी करेंगे ना, मतलब मुझसे ऊपर जाते आते ऊपर रुका वहाँ तक कहानी बताया, फिर दोबारा नीचे गिरने कहानी नहीं बताया, दोबारा नीचे गिरने कहानी अगर बताते तो सब मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता आपका होता, लेकिन वहाँ तो नहीं जाना है ना। अब देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट लिया है, कैसे टेस्ट लिया देखिए, ऑब्जेक्ट ए के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट बी के बारे में बताया, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या आपका सी के बारे में बताया क्या कि पहला सेकंड में ऑब्जेक्ट ए कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, दूसरा सेकंड में भी 20 मीटर, तीसरा सेकंड में भी 20 मीटर कवर किया, चौथा सेकंड में 20 मीटर कवर किया, पाँचवा सेकंड 20 मीटर कवर किया। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपका हर सेकंड में 20 मीटर क्या हो रहा है सर आपका कवर कर रहा है। अच्छा मीटर नहीं था, सेंटीमीटर था, तो हर सेकंड में क्या है सर आपका मतलब इसका स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, ऑब्जेक्ट भी क्या है सर आपका नॉन यूनिफॉर्म 20 36 24 30 48 नॉन यूनिफॉर्म है ना। लेकिन ये देखिए, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म तो है लेकिन एक चीज़ और मार्क करना पड़ेगा, बताइए क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या सर बढ़ोतरी मतलब क्या सर आपका हुआ, यहाँ से यहाँ मतलब कितना हुआ सर आपका 12। तो एक मिनट 36 से अगर हम लोग कम हुआ इस बार है ना, मतलब ये कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब क्या सर आपका ये नहीं है। एक मिनट रुकिए, क्या लिखा है, अच्छा 20 सेकंड लिखा है, तो 20 समझ नहीं पा रहे क्या लिखा है 36 रिटार्डेशन हुआ इसका, ये डिस्टेंस। अ टेबल शोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए बी सी ड्यूरिंग ईच सेकंड, नहीं रिटार्डेशन नहीं बोल सकते हैं, हर सेकंड में कितना कवर किया वो बता रहा है ना। तो आप देखिए ये सेकंड में कवर कितना किया है 20, दूसरा सेकंड में कवर कितना किया है सर आपका 36, 24 30 48। यहाँ पहले सेकंड में 20, दूसरा सेकंड में क्या है सर आपका 60, 100, 140, 180। जो बोलना चाह रहा है वो सही से मतलब क्या सर आपका फ्रेज नहीं कर पाया। हम देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट यही मतलब क्या है कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब क्या अगर सर आपको मूव कर रहा है कि हर सेकंड में क्या 20 मिनट कवर अप कर रहा है। लेकिन बोला ना जो बोलना चाह रहा है सही से मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये क्या बोला, डिस्टेंस इंसिडेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये सेंस बन रहा है उस बात का। नहीं,
नहीं बन रहा है सेंस। इसमें बन रहा ऑब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट बी में सेंस नहीं ऑब्जेक्ट सी में भी बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी में क्या है सर आपका, वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अगर पहला सेकंड में 20 मीटर कवर किया था तो उसका स्पीड में 40 ऐड हुआ, फिर स्पीड 40 ऐड हुआ, फिर मतलब क्या सर आपका स्पीड 40 फिर 40 ऐड हुआ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन भी है, डिसलेशन भी सब मतलब क्या सर आपको मिला हुआ है, तो उसको आप बोलना पड़ेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। तो सेंस मतलब बन रहा है, तो ठीक है आ जाइए। इरेगुलर बोलना पड़ेगा उसको, तभी तो उसको स्टडी करना मतलब क्या मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका रेगुलर नहीं है, क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका रेगुलर मतलब क्या सर आपका है। अगर रेगुलर होता तो उसको स्टडी करना तो मतलब क्या होता सर आपको उतना मुश्किल मतलब क्या होता नहीं होता। ये सब सर समझ में मतलब क्या होता आ जाता है, इसमें उतना मतलब जो है दिमाग लगाना मतलब क्या नहीं पड़ता है। तो देख लीजिएगा आगे बढ़ते न्यूमेरिकल है ना। तो स्पीड ऑफ द कार इज मतलब क्या सर आपका 72 किलोमीटर पर आवर, उसको बोला कि सर आपका मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करना, तो एकदम सिंपल है, कैसे सिंपल है बताइए। यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 72 किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 आवर, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सेकेंड, है ना, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1, मेरा बोलेंगे मतलब आप समझ गए ना, समझ गए तो कर लेंगे। तो आप न्यूमेरिकल करके देखिएगा, न्यूमेरिकल में अगर डिफिकल्टी होगा तो हमको मतलब क्या सर आपको बताइएगा, है ना। चलिए तो यहाँ तक का